हेलो दोस्तों, वेलकम यूर बैक टू CAPF मंत्रा। मैं हूं श्रवण सामरानी। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे कि अक्सर CAPF एग्जामिनेशन का तैयारी किस तरह से शुरू किया जाए। तो आप सभी को पता है CAPF एग्जामिनेशन इट इज एनुअल एग्जामिनेशन। हर साल UPSC इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, UPSC CAPF एग्जाम। ठीक है, इस CAPF एग्जामिनेशन में देयर आर 3 स्टेजेस यू नीड टू नो। वन इज द रिटन एग्जामिनेशन, जिसके अंदर 2 पेपर होता है, पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 इज ऑल अबाउट, इट इज द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, जहां पर आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है इन द सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग। पेपर 2 इज अ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। पेपर 2 एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है जहां पर आपका रिटन स्किल चेक किया जाता है, जिसके अंदर पूछा जाता है एसे राइटिंग, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रिसाई, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। ये सारा चीज आपको इन द सेकेंड पेपर पूछा जाता है। दिस पेपर 1 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मॉर्निंग स्लॉट। पेपर 2 एग्जामिनेशन आफ्टरनून यानी दोपहर में कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चेक करता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है, उस पर दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। उसके बाद द थर्ड स्टेज विल बी द पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज द इंटरव्यू ऑल्सो, उसे ही हम इंटरव्यू भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू क्लियर दिस रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब ये दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज में आपको ये प्रिपरेशन देखना चाहिए, क्योंकि इस साल का पेपर देखा जाए तो इफ यू लुक एट द पेपर, क्वेश्चन पेपर ऑफ CAPF 2024, so you can see the domination of one important section that is called science. इसी साल नहीं, हर साल CAPF एग्जामिनेशन में साइंस का ही डोमिनेशन आपको देखने मिलता है। तो साइंस से मोर देन 25 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, एंड दिस इज वेयर यू विल हैव टू क्विक स्टार्ट, मतलब CAPF का तैयारी शुरू करने के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी प्लस साइंस में मोस्ट इफेक्टिव नॉलेज होना जरूरी होता है। मोर देन 25 क्वेश्चंस आपसे साइंस से पूछा जाना है, इसीलिए साइंस पे जरा फोकस कीजिएगा। साइंस यानी आपको इसमें कवर करना है तीनों भी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, फिर उसके बाद योर हिस्ट्री पार्ट will in which you should cover the 3 of the components: ancient history, medieval history और modern history। ancient, medieval, modern के साथ साथ आपको ये भी देखना है that is the art and culture, क्योंकि आजकल एंशियंट से मिलता जुलता, मिडीवियल से मिलता जुलता आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चंस भी आपसे पूछ रहा है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट कम्स इज योर ज्योग्राफी पार्ट। इन द ज्योग्राफी कंपोनेंट, ठीक है, इन द ज्योग्राफी कंपोनेंट यू विल हैव टू डिस्कस बोथ फिजिकल ज्योग्राफी एट द सेम टाइम पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देन कम्स योर पॉलिटी, एडवांस्ड पॉलिटी पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन अ टफेस्ट वे दिस टाइम आल्सो, बिकॉज टफ मतलब कहां से पूछेंगे, व्हेन योर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दिस पार्ट इज बीइंग फोकस्ड मोर। यहां से आपसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछने का चांसेस है व्हेन दिस कंपोनेंट इज टच्ड। आसान पेपर कब बनेंगे? पेपर विल बी इजी व्हेन योर ट्रेडिशनल पार्ट इज बीइंग टच्ड। ट्रेडिशनल पार्ट यानी योर फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, इस तरह सब एरियाज टच करेंगे तो वो आसान पेपर माना जाता है। देन कम्स योर इकोनॉमी। पहले मैं बोलता था CAPF एग्जामिनेशन में CAPF के लिए सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स करके जाओ आपका निकल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं। माइक्रो के साथ साथ आपको मैक्रो भी करना पड़ेगा। मैक्रो में भी आपको हर चैप्टर, मतलब मनी एंड बैंकिंग देखना है, फिस्कल पॉलिसी देखना है आपको, यू विल हैव टू गो थ्रू नेशनल इनकम ऑल्सो, टैक्सेशन ऑल्सो, एवरी सिंगल कंपोनेंट यू विल हैव टू टच इन इकोनॉमी ऑल्सो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डायमेंशन में बताऊंगा। नेक्स्ट, करंट अफेयर पिछले 1 साल का कम से कम करंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा। तो नाउ इट इज द
मंथ ऑफ सितंबर 2024, ठीक है। ये एग्जामिनेशन जो है ये अगस्त में खत्म हो गया है, फिर अगले साल अगस्त में ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो आपको कम से कम सितंबर महीने से, मतलब इसी महीने से आपको करंट अफेयर्स का शुरुआत करना चाहिए। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है। देन वी विल बी हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक एंड रीजनिंग कॉम्पोनेंट। Okay, when we have this segment of arithmetic and reasoning, one important point I'll let you know, ये मैथमेटिक्स है। हर दिन, ठीक है, देखो हर दिन आपको किस तरह से प्लान करना है। ईच एंड एवरी डे यू शुड प्लान इट इन दिस पर्टिकुलर वे, ठीक है। हर दिन आपको कम से कम 1 घंटा आपको मैथ के लिए, अर्थमेटिक और रीजनिंग के लिए देना चाहिए, ठीक है। लुक एट द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। व्हाट आर द रेफर बुक्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंस बुक्स, वो सब का वीडियो मैं अलग से आपके सामने लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। फिर कम से कम 3 से 4 घंटे हर दिन आपका ट्रेडिशनल एरियाज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के लिए दे दीजिएगा। नो नीड टू रीड ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। हर चारों को 4 सब्जेक्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। हर दिन 1 लो या फिर 2 सब्जेक्ट लेते हुए आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर अनदर 2 आवर्स शुरुआत में आपको कम से कम पेपर 2 के लिए देना चाहिए, यानी डिस्क्रिप्टिव एरिया जो होता है उसके लिए कम से कम आपको 2 घंटे देना चाहिए। यानी एटलीस्ट यू राइट वन एसे और एल्स यू राइट एन आर्ग्यूमेंट और एल्स यू राइट अ रिपोर्ट। सो एटलीस्ट 2 आवर्स यू शुड गिव फॉर द दिस थिंग, आई मीन पेपर 2। उसके साथ कम से कम 1 घंटा आपको उस दिन का करंट अफेयर्स के लिए देना चाहिए। और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 को मिलते हुए, मतलब व्हेन यू रीड द करंट अफेयर इट शुड एसोसिएट और इट शुड अक्रेडिएट विथ योर पेपर 1 ऑल्सो, इट शुड अक्रेडिएट विथ योर पेपर 2 ऑल्सो। मतलब आज का न्यूज़ पढ़ रहे, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का जो भी फैक्ट है, जो भी आर्टिकल है, जो भी अमेंडमेंट होने वाला है, उसका आप रेलेवेंस पेपर 1 में देखेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन का आर्गुमेंट, वन नेशन वन इलेक्शन का एसे, वन नेशन वन इलेक्शन का रिपोर्ट, वो आपको पेपर 2 के डायमेंशन में देखना चाहिए। और इसी वन नेशन वन इलेक्शन के यदि आपसे आपका राय पूछेंगे तब आपको पर्सनालिटी टेस्ट में भी उसको उपयोग करने का एक अक्सर एक कॉन्फिडेंस आपको बनना चाहिए। मतलब एक टॉपिक ले रहे तो वही टॉपिक पेपर 1 के लिए, वही टॉपिक पेपर 2 के लिए, वही टॉपिक आपका पर्सनालिटी टेस्ट तक आपको काम आने का एक प्लानर इस तरह से बनाना चाहिए। ओके गाइस, तो इसके बाद you just allocate your day in this particular way in order to, मतलब क्विक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज द 300 डे स्ट्रैटेजी फॉर द सीएपीएफ एग्जामिनेशन, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स, ये सब मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन शुरुआत में आपका सीएपीएफ तैयारी करने के लिए कम से कम इस तरह का टाइम टेबल, मतलब कितने घंटे बन रहे देखिएगा, ठीक है। 4 घंटे इधर, 1, 5, 7 और 8, कम से कम आपको हर दिन 8 घंटे का समय दे देना चाहिए सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए। 24 आवर्स का समय होता है हर दिन, 12 घंटे कम से कम रेस्ट में निकाल दीजिएगा। और जो बचा 12 घंटा है उसमें कम से कम 8 घंटा भी यदि आप आज से देते हो, देन सीएपीएफ एग्जामिनेशन शुरुआत में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना ये मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद वाला वीडियो में मैं आपके लिए सीएपीएफ का पेपर 2 स्ट्रैटेजी लेकर के आता हूं, 300 डेज का स्ट्रैटेजी लेकर के आता हूं, और प्लानर कैसे बनाए उस पे भी मैं आपको वीडियो लेकर के आता हूं। जरूर देखते रहना सीएपीएफ मंत्रा। और सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए हर तरह का गाइडेंस के लिए नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। एट द सेम टाइम फॉर द रेगुलर क्लासेस, सीएपीएफ पेपर 2 का एक्सक्लूसिव क्लासेस मैंने खुद एक बैच लॉन्च करने वाला हूं। इसके लिए आप हमारा सीएपीएफ मंत्रा का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स प्लीज डू ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।